नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर चल रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन कर रहे हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना जो चैप्टर है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशंस या बर्नौली इक्वेशंस जिनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके और उनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, उनको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको अपन लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये तो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकलन समीकरण। बात करते हैं कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बनेगी। तो देखो, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन यूं है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर n। यहाँ पे y टू द पावर n कोई ज़रूरी नहीं है, कोई y का फंक्शन भी हो सकता है, जैसे log y हो गया, y log y हो गया, e रेज टू log y हो गया, इस तरह से भी हो सकता है। इसको जब अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो, जब अपन ये देखें यहाँ पे तो y टू द पावर n अगर नहीं हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा टर्म होती है उसी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई टू द पावर, देखो ये 1 तो पहले से ही है और n माइनस में आ जाएगा, एंड क्यू एक्स। अब देखो, जब भी आपको लीनियर में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन हो उसको क्या लेना है, आपको v लेना है। जैसे ही आप v लोगे, आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जैसे अपन लीनियर का सॉल्यूशन निकालते हैं उस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, लीनियर का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इस तरह से अपन सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने पहले वाली क्लास में किए थे, आज आगे के क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये किस फॉर्म में है, क्या ये लीनियर फॉर्म में है। तो जब अगर ये लीनियर फॉर्म में होती तो यहाँ पे y टू द पावर n नहीं होता, बाकी पूरी ये लीनियर की फॉर्म में है। तो y टू द पावर n से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीटली जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो, जब आप y टू द पावर n से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर 1 माइनस n, देखो 1 तो पहले से ही है और ये माइनस n हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोस x, यहाँ पे क्या है, साइन 2x। मैंने बता रखा है यहाँ पे जो y का फंक्शन होता है उसको v लेना आपको। तो क्या लिखोगे, लेट y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस n तो आ जाएगा पहले, y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब ये 1 माइनस n है, इसको ले जाओ RHS साइड में। जब इसको RHS साइड में लेके जाएंगे तो देखो y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 1/1 माइनस एन एंड डी बाई डी एक्स। हो गया ये। अब क्या करो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो। तो देखो, जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है, 1/1 माइनस एन डी बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन, इसको अपन ने v लिख लिया, तो ये हो गया cos एक्स वी इक्वल टू साइन 2x। अब ये जो 1 माइनस एन है, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। जब अपन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन कोस एक्स वी इक्वल टू साइन 2x को ऐसे लिख लो, 2 साइन एक्स कोस एक्स 1 माइनस एन। देखो यहाँ कोस एक्स 1 माइनस एन आ जाएगा, यहाँ पे साइन 2x को साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एन साइन एक्स कोस एक्स और इनटू में 2 आ जाएगा। अब देखो, ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। इसके साथ में अगर कंपेयर करें तो बोलो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1 माइनस एन कोस एक्स और Q की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स कोस एक्स 1 माइनस एन। ये किसकी वैल्यू है, Q की। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर होता है ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ई रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है 1 माइनस एन कोस एक्स डी एक्स, और कोस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन, ई रेज टू पावर 1 माइनस एन कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ये बन गया। अब देखो, इसको अपन एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग नहीं है। अब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होगा v इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही बनेगा। इसमें वैल्यू रख दो। देखो v की वैल्यू है आपके पास तो v को एज इट इज रखेंगे, आई एफ को यहाँ पे ये वैल्यू निकाली ये रखेंगे और q की जगह पे q की वैल्यू रख देंगे। जब अपन वैल्यू रखेंगे तो v आई एफ क्या है ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स टू 1 माइनस एन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब इसमें क्या करो, ये जो 1 माइनस एन साइन एक्स है इसको t ले लो क्योंकि इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इधर तो v ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू टी, क्या लिख लेते हैं t। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एन, और ये क्या बन जाएगा dt, या इसको एज इट इज ऐसे ही रख लो, ये 1 माइनस एन इधर रख लो। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब देखिए v ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये 2 है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया,
यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1 माइनस एन इंटू कोस डी एक्स, 1 माइनस एन इंटू कोस डी एक्स, ये अपना डी टी बन गया। यहाँ पे ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, इसको तो अपन ने टी लिया है तो ये टी बन गया। अब देखो इसकी वैल्यू भी हो गई, इसकी वैल्यू भी हो गई, 2 बाहर निकाल दिया, ये डी एक्स भी गया, बच गया कौन, साइन एक्स बच गया। यहाँ से अपन देखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू होती है टी अपॉन 1 माइनस एन, ये साइन एक्स की वैल्यू है। तो ये 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, तो v ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एन, और t ई रेज टू पावर t, देखो x ई रेज टू पावर x का फॉर्मूला क्या लिखा रखा है, x ई रेज टू x dx, इसको लिखते हैं ई एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर इसकी जगह माइनस आ जाए तो ई रेज टू एक्स dx, इसका होता है माइनस ई रेज टू माइनस एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू टी माइनस 1 प्लस सी, टी अपन ने जो एज्यूम किया है उसकी जगह पे वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, v ई रेज टू पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एन ई रेज टू 1 माइनस एन साइन एक्स, और यहाँ जाएगा 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। और ये जो v है, इस v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू अपन ने ली थी y टू द पावर माइनस एन, देखो ये लिया था ना v, सॉरी y टू द पावर 1 माइनस एन, तो यहां पे v की वैल्यू रख देंगे अपन। इस v की वैल्यू क्या जाएगी, y टू द पावर 1 माइनस एन, और यही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसका ये सॉल्यूशन है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये आप अलग से लिख लेना। गलती कहाँ पे करोगे आप, गलती इस जगह पे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना 1 माइनस एन साइन एक्स को क्या लेंगे, टी। यहाँ पे अकेले साइन एक्स को भी टी लिख सकते हो आप, ओनली साइन एक्स को टी लोगे तो कोस एक्स डी एक्स डी टी में बदल जाएगा। जो आपका मन करे उस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ट्वेल्थ क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लोग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू एक्स। सबसे पहले तो देखो कि लीनियर की फॉर्म में अगर बनाना चाहें तब अपन कैसे बनाते हैं। तो लीनियर में तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्या, नहीं x है, तो पहले इस x को हटाओ। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई लोग वाई, क्लियर है, इक्वल टू इस x से डिवाइड करूँगा तो ये x तो हो गया कैंसिल, और y ई रेज टू पावर x, ये बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें यहाँ पे ये जो y वाली टर्म है ना, इस y वाली टर्म से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लोग वाई, देखो y से y कैंसिल हो गया, और ई रेज टू एक्स, इसको नंबर 1 कर दो। ये है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। और बर्नौली को लीनियर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी होता है उसको v लेते हैं। तो क्या लिखोगे, लेट माना log y इक्वल टू v, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो गया ये। अब इसमें देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है, डी वी बाई डी एक्स, तो क्या लिखोगे आप, डी वी
बाई डी एक्स, प्लस का साइन 1/x एज इट इज कर दीजिए। इसको अपन ने v ले ही लिया और इधर रह गया e रेज टू x। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। देखने पे पता लग रहा है कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें p की वैल्यू क्या है 1/x और q की वैल्यू है e रेज टू x। तो सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रल फैक्टर होता है e रेज टू पावर px dx। अब देखो p की वैल्यू रख दो तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1/x dx e रेज टू पावर log x, और जब e रेज टू पावर log x है और उसका बेस e है तो इसकी वैल्यू x होगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू x आ गई। अब लिखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा v इंटू if इंटू q dx प्लस c। आपके पास q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है e रेज टू x। तो देखो v if अपन ने क्या निकाला x इक्वल टू इंटीग्रेशन if क्या निकाला x। q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है e रेज टू x dx प्लस c। देखो पिछले वाला ही फॉर्मूला आ गया ना वापस, x e रेज टू x वाला फॉर्मूला पिछले ही क्वेश्चन में मैंने लिखा है। देखो लिखा है ना ये x e रेज टू x dx ex x माइनस 1 लगा दो उसको यहाँ पे। तो v x e x माइनस 1 प्लस c। v की वैल्यू अपन ने क्या ली log y, रख दो यहाँ पे log y। तो ये रह जाएगा x log y e रेज टू x माइनस 1 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 4 कोस एक्स। ये तो अपना क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको तो ले जाओ उधर, तो क्या रहा एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स। फिर इसको भी ले जाओ उधर, तो ये तो माइनस से प्लस बन गया और ये माइनस में बन जाएगा। और इसको उठा के ले आओ इधर, या मैं यूँ कहूँ कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। y4 cos x। अब देखो सबसे पहले तो ये एक्स क्यूब है ना, इसको हटाओ यहाँ से। जब अपन एक्स क्यूब को हटाएंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस 1/xy इक्वल टू माइनस y टू द पावर 4 cos x अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे y की जो भी एक्स्ट्रा टर्म है ना, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो देखो क्या आएगा y टू द पावर माइनस 4 dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y टू द पावर माइनस 3 माइनस 1/x क्यूब cos x। ये बन गई बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में। ये है अपनी इक्वेशन, ये वाली। और इसको अपन लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए y टू द पावर 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ तो रहा y की पावर माइनस 4, यहाँ एक y से एक y तो कैंसिल हो गया और y टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन बन रही है, इसमें मैंने बता रखा कि यहाँ पे जो भी हो ना उसको v लिख लिया करो आप, तो बिना सोचे समझे। तो क्या लिखेंगे लेट y टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू v। अब ये आपके ऊपर है, आप माइनस भी इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हो और आप चाहो तो प्लस में भी इसको ले सकते हो। प्लस माइनस में किसका बता रहा हूँ, ये वाला साइन। यहाँ आप माइनस y टू द पावर माइनस 3 भी ले सकते हो
और प्लस वाई टू द पावर -3 इसको भी ले सकते हो, दोनों में से जो आपका मन करे ले लो। देखो -3 तो पहले आ गया, y की पावर -4 हो गई, और y का जो डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो गया, और v का क्या बन गया, dv/dx हो गया। ये -3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, y टू द पावर -4 dy/dx इक्वल टू -1/3 dv/dx। ये वैल्यू आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सेकंड से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, -1/3 dv/dx, माइनस का साइन 1/x, और y टू द पावर -3 को अपन ने v लिख लिया, माइनस इक्वल टू -1/x³ cos x। सेट है यहाँ तक का प्रोग्राम। अब देखो माइनस 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 पूरी इक्वेशन में है, हटा दो, ये 1/3 है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, dv/dx, माइनस से बन गया प्लस, 3 आ जाएगा ऊपर, इक्वल टू माइनस बन गया प्लस, 3 आ गया ऊपर, x³ आ गया और cos x आ गया। ये हो गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकलन समीकरण। कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपन देखते हैं p की वैल्यू क्या है, 3/x, q की वैल्यू क्या है, 3/x³ cos x। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लो, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है e⁻p dx, e⁻3/x dx, e⁻3 log x। ये 3 है ना, ये पावर में जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, e⁻log x³, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x³। ये इसकी वैल्यू हो किसकी, इंटीग्रल फैक्टर की। अब अपन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन लिखोगे v इंटू if इंटू क्यू dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें देखो v जो है अभी तो एजिट रख लो, if की वैल्यू तो x³ निकाली अपन ने, ये हो गया x³। बात करते हैं q की, तो q क्या है, 3/x³ cos x, तो 3/x³ cos x dx प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और cos का समाकलन क्या होगा, साइन होगा, तो 3 sin x प्लस c। v क्या लिया था अपन ने, इधर देखो v लिया था y टू द पावर -3, तो v की वैल्यू रख दो, x³ अपॉन y टू द पावर 3 हो जाएगा, तो x³ इक्वल टू y³, 3 sin x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए एक बार इसको, कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको 13 क्वेश्चन है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14th क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू 2/10x प्लस y² tan² x। अच्छा क्वेश्चन है। dy/dx, ये जो टर्म दे रखी है ना, इसको इधर लाओ, -2y tan x इक्वल टू y² tan² x। देखते ही पता लग जाएगा पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, y² से करना है।
जब आप पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो y की पावर -2 आएगा और dy/dx आएगा, -2y की पावर -1 और क्या बन गया 10x, और इधर क्या रह गया 10²x। अब देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये बर्नौली टाइप से अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीनियर में। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए y⁻1 है, इसको क्या लोगे आप, v लोगे। तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं मैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट माना y⁻1 को जब आप v लोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन अवकलन होगा ये, y का क्या लिखोगे dy/dx करेंगे और v का dv/dx हो जाएगा। ये वैल्यू जो माइनस का साइन है ये इसके साथ लगा देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ माइनस लगाऊंगा तो क्या रहेगा dv/dx -2, इसको तो अपन ने v लिख ही लिया ना, v 10x इक्वल टू 10²x। लेकिन जब अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकलन समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उसमें क्या है, उसमें dy/dx होता है या dv/dx है, कोई दिक्कत नहीं है, v में लिख लेंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है अपने को -1, अगर -1 गिवन है तो इसको अपन प्लस में बना देंगे, यहाँ प्लस 2v 10x -10²x। देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसमें p की वैल्यू क्या है, p है 210x और q की वैल्यू है -10²x। अब निकालेंगे अपन इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक, और समाकलन गुणांक है वो तो होता है इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e⁻p⁴dx। अब देखो p की वैल्यू रख दो 210x dx। अच्छा जी, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं e⁻2 log sec x। कोई दिक्कत। अब ये जो 2 है ये इसके ऊपर पावर में आ जाएगा, तो e⁻ log sec²x। यहाँ भी e है और इसका बेस भी e है और log लगा हुआ है, तो दोनों कैंसिल होके वैल्यू क्या रह जाएगी sec²x। अब लिखें इसका सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन लिखोगे तो v × if तो क्या है sec²x, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन इसका, इंटीग्रेशन sec²x ये लिखा। देखो ये तो v आ गया। q की वैल्यू क्या है -10²x, तो क्या लिख दूं, ये लिख दिया मैंने 10²x dx और ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया और प्लस में सदाबहार कांस्टेंट है c लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं 10 को t लिख लेता हूँ, तो देखो क्या लिखें, लेट 10x = t, तो 10 का डिफरेंशिएशन ये बना और इसको क्या लिख दोगे आप dt। अब देखो ये तो क्या बन गया v का v, sec²x का sec², माइनस का साइन माइनस का। अब देखो ये जो sec² × dx है ये तो dt बन रहा है ना, तो ये तो dt लिख दिया। इस 10 को आपने t लिया तो ये बन गया t² और प्लस में क्या है c। x की पावर n वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो -t³ + c, t की वैल्यू रख दो। और v अपन ने क्या लिया था, इधर देखिए अपन ने v लिया था 1/y, तो
तो v की वैल्यू भी रख दो। तो ये तो रह गया 1/y sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस सी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चंस है वो टफ नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आपको जो कंसेप्ट बता रखा है उसको आप शुरू से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अगर आपने शुरू से पहली क्लास से, जैसे बर्नौली इक्वेशन मैंने पहली क्लास से आपको एक्सप्लेन किया है, इससे पहले 2 क्लास और हो चुकी हैं, अगर आपने उनको देखा है तो बर्नौली इक्वेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन दे दो, चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15th क्वेश्चन है, उसमें 3dy/dx प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है इसको हटा दो आप पहले, तो dy/dx प्लस 3 से डिवाइड करोगे ना तो 2/3 y अपॉन एक्स प्लस 1 ले रहे हैं यहाँ तक इक्वल टू ये रह गया एक्स क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर नीचे है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या था कि y का फंक्शन है वो न्यूमरेटर पे होता था, तो अपन पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते थे। अब ये डिनोमिनेटर में तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर dy/dx, कोई दिक्कत, प्लस 2/3 y और वाई स्क्वायर और होगा तो ये हो गया वाई क्यूब अपॉन में x प्लस 1 है, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे और ये एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो फंक्शन होता है आपका, इसी को क्या लिख लिया करो आप v। अब इस क्वेश्चन में देखो ये जो 3 है आप नहीं हटाते तो भी इसके साथ में इंक्लूड हो जाता, लेकिन ये चीज़ें आपको कब करनी है, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तब। डायरेक्टली अगर पहली बार कर रहे हो तो आराम से स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलिए, नहीं तो बिना मतलब में कहीं पे गलती कर लोगे। चलिए यहाँ पे लिखें, लेट y की पावर 3 इक्वल टू v, तो क्या लिखोगे, 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू dv/dx। अब देखो ये 3 है ना, उसको उधर ले जाऊं तो क्या रह जाएगा, y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 1/3 dv/dx। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन से फर्स्ट में जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 लिख देंगे और क्या लिखोगे, dv/dx लिखोगे, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2/3 लगा देंगे, ये हो गया 2/3 वाई स्क्वायर को, वाई क्यूब को आपने v लिख लिया और अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। देखो पूरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कॉमन होके कैंसिल, क्या रह गया, dv/dx प्लस यहाँ से हो गया 2/x प्लस 1 v इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में जब अपन p को देखते हैं तो v का कोफिशिएंट p होगा, तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, 2/x प्लस 1 और q की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालो, और ये p और q अपन कहाँ से निकाल रहे हैं, किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, देखो इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं इसको, dv/dx प्लस pv इक्वल टू q, इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तब अपन p और q की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो इंटीग्रल फैक्टर होगा e रेज टू पावर p dx, तो e रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है, 2/x प्लस 1 dx, e रेज टू पावर
2 log x प्लस 1। ये 2 इसके ऊपर पावर में जाएगा और e की पावर जब log हो, बेस सेम हो, तो log और e दोनों हटेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा v इंटू आई एफ तो अपन ने ये निकाला है, इंटीग्रल आई एफ क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, q की वैल्यू x क्यूब है, देखो q x क्यूब है, और dx प्लस सी v x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब dx प्लस सी v x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है दोनों मिलके हो जाएंगे x टू द पावर 5, और अपन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 5 का तो 1/6 से x टू द पावर 6 प्लस ये 2 है, x इंटू एक्स क्यूब क्या बन गया x की पावर 4, तो ये रह जाएगा x 5/5 प्लस एक्स क्यूब रहा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन और प्लस में c, और ये जो v है इस v की जगह वैल्यू रख देते हैं अपन। v अपन ने क्या लिया, देखो v अपन ने लिया था y क्यूब, तो ये v की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे y क्यूब, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन है। ध्यान रखना इसमें अगर आप 3 को यहाँ रखोगे ना तो भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 से आप डिवाइड करो, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि अगर आपने डिवाइड कर भी दिया तो लास्ट में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ अपने को कैसे पता लगेगी, अपने को क्वेश्चन देखते देखो थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे होना चाहिए। ये इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर से, मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाई क्यूब बनेगा, और वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर जो कि यहाँ अपन लिखेंगे तो ये 3 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए अपन डिवाइड नहीं करें तो चलेगा। और अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। नोट कर लो इसको। तो देखिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 से 15 कराए मैंने आपको। आगे के इसके और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। देखिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आपके बुक के अकॉर्डिंग जितने इसके एग्जाम्पल हैं और जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल और क्वेश्चंस सारे मैं आपको कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसको साथ साथ में आप वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको बाद में कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब एग्ज़ाम हो तब आप अपने नोट्स की कॉपी उठाओ और फटाफट रिवाइज करो और ख़त्म काम, अलग से कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आपके जो साथी हैं उनके साथ में भी आप क्लास को शेयर करें, और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।